इस मूवी की स्टोरी जर्मनी के एक छोटे से विलेज से शुरू होती है। इस विलेज में बैनर ब्रदर्स ने एक डरावनी परंपरा बना रखी थी। उनके रूल के अनुसार जिस भी लड़की की शादी होती है, पहले उसे बैनर ब्रदर्स के पास भेजा जाता है। वे उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और उसके बाद ही उसे उसके हस्बैंड को सौंपा जाता था। साइमन की मां को भी इस परंपरा से गुजरना पड़ा था। इसी दर्द और बदले की आग में जलता साइमन अब इस विलेज में आया था ताकि अपनी मॉम के साथ हुए अत्याचार का रिवेंज ले सके। क्या वह अपनी मॉम का रिवेंज ले पाएगा और विलेज की लड़कियों को इस अत्याचार से बचा पाएगा? तो ये फिल्म आज से 300 साल पहले जर्मनी के एक छोटे से विलेज में शुरू होती है। इस गांव के लोग आतंक के साये में जी रहे थे क्योंकि यहां बैनर और उसके 6 बेटे राज करते थे। वे सबसे कुख्यात गुंडे थे जो जिसे चाहते मौत के घाट उतार देते। पूरा विलेज उनसे इतना डरता था जैसे उनकी सांसें बैनर के इशारों पर चलती हों। इसी विलेज में एक दिन साइमन नाम का फोटोग्राफर आता है। विलेज में कदम रखते ही उसका सामना बैनर के बड़े बेटे लुई से होता है। लुई उसे धमकाते हुए कहता है, अगर तुम्हें यहां रहना है तो हमें रिश्वत देनी होगी। साइमन शांति से उसे एक पोटली देता है जिसमें सोने के सिक्के होते हैं। वह लुई से कहता है, मुझे यहां 6 महीने तक रुकना है। जब तक सर्दियां खत्म नहीं हो जाती। लुई सिक्के देखकर ठहाका लगाता है और कहता है, अब तुम्हें हर महीने हमें ऐसे ही एक पोटली देनी होगी। साइमन उसकी शर्त मान लेता है और कहता है कि वह घाटियों की तस्वीरें खींचने आया है। लुई तिरछी नजरों से साइमन की बातें सुनता है और उसका सामान जांचने लगता है। इसी बीच लुई का सबसे छोटा भाई सिक्कों को लेकर अपने पिता बैनर के पास जाता है। बैनर सिक्कों को गौर से देखता है और हुक्म करता है कि साइमन को विलेज में रहने दिया जाए। इसके बाद बैनर के बेटे साइमन को विलेज में एक पुराना घर देते हैं जहां पहले से ही एक बूढ़ी औरत मारिया और उसकी बेटी पोला रहती थी। बैनर के बेटे उन्हें धमकाते हुए कहते हैं, अब से ये तुम्हारा मेहमान है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। अगर इसे कुछ हुआ तो हम तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बैनर और उसके बेटे वहां से चले जाते हैं, लेकिन पोला साइमन के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है और गुस्से में भरी साइमन का सामान उठाकर ऊपर के कमरे में फेंक देती है और बिना कुछ कहे नीचे आ जाती है। उसकी नाराजगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। पोला की मां मारिया साइमन से उसके बेटी के व्यवहार के लिए माफी मांगती है, लेकिन साइमन खुद को भी यह स्थिति के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानता था। वह विनम्रता से सिर झुकाकर कहता है, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद साइमन अपना कुछ सामान लेकर अस्तबल में चला जाता है। वह उसे एक कोने में इस तरह छुपाता है जैसे वह नहीं चाहता कि कोई और उसके बारे में जाने। रात के खाने के दौरान पोला साइमन के बारे में जानने की कोशिश करती है। वह भारी आवाज में पूछती है, तुम यहां क्यों आए हो? साइमन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मैं अमेरिका में पल्ला बड़ा हूं, वहीं मैंने फोटोग्राफी सीखी। मैं यहां घाटियों की बेहतरीन तस्वीरें लेने आया हूं ताकि एक अच्छी नौकरी हासिल कर सकूं। मारिया, जो अब तक चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी, अचानक गंभीर हो जाती है। वह धीमे लेकिन सख्त लहजे में साइमन को चेतावनी देती है, तुम्हें बैनर ब्रदर्स से सावधान रहना होगा। वे सिर्फ खुखार ही नहीं बल्कि बेरहम भी हैं। यहां हर किसी की किस्मत उनके हाथों में होती है। रात को सोने से पहले साइमन अपनी जेब से एक लॉकेट निकालता है। लॉकेट खोलते ही उसकी मां की तस्वीर सामने आ जाती है। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द उभर आता है और उसके चेहरे के हाव भाव से साफ झलकता है कि उसका इस विलेज से कोई पुराना रिश्ता है। तभी अचानक उसे अस्तबल में किसी के जाने की हल्की आवाज सुनाई देती है। जब उसने खिड़की से देखा तो उसे पोला किसी लड़के से मिलती हुई दिखाई देती है। वह उसका प्रेमी लुक्स था। उनकी बातचीत से पता लगता है कि वो दोनों प्यार करते हैं और जल्दी ही शादी करने वाले हैं। सुबह पोला साइमन से मिलने आती है और वह साइमन से उसके परिवार के बारे में पूछती है। तब वह बताता है कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है और अब घर पर उसकी मां ही है। इसके बाद दोनों मार्केट से कुछ सामान लेने चले जाते हैं। जिस दुकान से वो सामान खरीद रहे होते हैं वहां पर बैनर ब्रदर्स भी होते हैं। साइमन घोड़े की नाल की कील खरीदकर दुकान से बाहर आता है। तभी बैनर उसको वाइन पिलाने की कोशिश करता है और जब वह वाइन पीने से मना कर देता है तो बैनर ब्रदर्स मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। साइमन खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन 6 आदमियों के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। वे उसे बुरी तरह मारते हैं
और फिर ठाके लगाते हुए वहां से चले जाते हैं, जैसे यह उनके लिए महज एक खेल हो। अगले दिन साइमन घाटियों की तस्वीरें खींचने के लिए निकल जाता है। चलते चलते उसकी नजर चर्च के सामने लगे क्रॉस पर पड़ती है। वह उसे देखने लगता है, जैसे ये सिर्फ एक लकड़ी का क्रूज नहीं, बल्कि उसके अतीत से जुड़ा कोई अहम हिस्सा हो। साइमन को विलेज में रहते हुए 1 महीना बीत जाता है। सर्दियां अब अपने चरम पर थीं। पूरी घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढक कर चुकी थी और कोहरा इतना घना था कि कुछ ही कदम दूर की चीजें भी दिखाई नहीं दे रही थीं। लेकिन बैनर ब्रदर्स के लिए ये मौसम भी उनकी क्रूरता को रोकने वाला नहीं था। ऊपर घाटी पर बैनर ब्रदर्स पेड़ों को काटकर नीचे फेंक रहे थे। उनका सबसे छोटा भाई फ्रेंच नीचे घाटी में खड़ा था, जबकि बाकी भाई ऊंचाई पर थे। अचानक एक बड़ा पेड़ घाटी के बीच में जाकर अटक जाता है। फ्रेंच उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक अजीब घटना घटती है। अचानक वह पेड़ कोहरे को चीरते हुए नीचे गिरने लगता है। फ्रेंच कुछ समझ पाता उसे पहले ही वह पेड़ के नीचे आ जाता है और मौके पर ही दम तोड़ देता है। ऊपर खड़े बैनर ब्रदर्स को कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता, क्योंकि कोहरा बहुत घना था। ये हादसा एक दुर्घटना जैसा लग रहा था। वे सभी बस खड़े होकर नीचे देखने की कोशिश करते रहे, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। रात को चर्च का पादरी विलेज में आता है, जो बैनर ब्रदर्स का बेहद करीबी था। वो चर्च की परंपराओं के अनुसार फ्रेंच की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है, लेकिन विलेज के बाकी लोग चुप थे। ना किसी की आंखों में आंसू थे, ना कोई दुख जाहिर कर रहा था। अगले दिन लुक्स के माता पिता पौला के घर आते हैं। वे पौला और लुक्स के रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए आए थे, लेकिन जैसे ही पौला ये सुनती है, वो खुश होने के बजाय अचानक दुखी होकर वहां से चली जाती है। लुक्स उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पौला का गुस्सा फूट पड़ता है। वह चीखते हुए कहती है, मैं उन 5 भाइयों के पास नहीं जाऊंगी। दरअसल विलेज में बैनर ब्रदर्स ने एक भयानक परंपरा बना रखी थी। इसके अनुसार जिस भी लड़की की शादी होगी, पहले उसे बैनर ब्रदर्स के साथ रात बितानी पड़ती थी। सभी भाई मिलकर उसकी इज्जत कुचलते हैं और उसके बाद ही उसे उसके फैमिली को सौंपा जाता था। यही वजह थी कि पौला इस रिश्ते से डर रही थी। इसके बाद हम बैनर को फॉरेस्ट में शिकार करते हुए देखते हैं। वो एक हिरण का पीछा कर रहा था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता है, अचानक एक लकड़ी उसके चेहरे पर जोर से लगती है। उस लकड़ी में घोड़े की नाल की खीलें लगी हुई थीं, जो सीधा उसकी आंखों में घुस जाती है। दर्द के मारे जोर से चीख उठता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। घबराहट में लड़खड़ाते हुए वह एक पहाड़ी से नीचे झील में गिर जाता है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बैनर ब्रदर्स अपने भाई को ढूंढने के लिए फॉरेस्ट में निकलते हैं। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके परिवार पर किसी ने वार करना शुरू कर दिया है। इसी दौरान साइमन पोला से मिलने आता है। वह उसे चेतावनी देता है, तुम्हें बैनर ब्रदर्स से सावधान रहना होगा। इसके बाद साइमन कुछ खाना लेकर फॉरेस्ट की साइड निकल जाता है और साथ में एक गन भी होती है। उसकी आंखों में चमक थी कि जैसे वो किसी मिशन पर काम कर रहा हो। शाम को बैनर ब्रदर्स को अपने भाई की डेड बॉडी मिल जाती है। उनको उसकी आंखों में वही घोड़े की कील मिलती है जो साइमन ने दुकान से खरीदी थी, और उनको ये समझने में टाइम नहीं लगता कि ये काम साइमन ने किया है। वो पौला के घर जाते हैं और वहां पता लगता है कि साइमन फॉरेस्ट की साइड पहले ही निकल चुका है। दरअसल साइमन इस गांव में कोई पेंटिंग बनाने नहीं आया, बल्कि बैनर ब्रदर्स को खत्म करने आया था। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर लुक्स और पौला की शादी का दिन आ जाता है। पूरा गांव चर्च में इकट्ठा था, लेकिन पौला की आंखों में खुशी की जगह गहरा डर और उदासी थी। जानती थी कि शादी के बाद उसे उस भयानक परंपरा से गुजरना होगा जिसका बैनर ब्रदर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चर्च के बाहर साइमन खड़ा था। जैसे ही शादी खत्म होती है और बैनर ब्रदर्स चर्च से बाहर निकलते हैं, साइमन तुरंत चर्च के अंदर चला जाता है। वो सीधा पादरी के पास जाता है और कहता है, मुझे कन्फेशन करना है। पादरी ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन साइमन की गंभीर आवाज सुनकर उसे बैठने का इशारा करता है। साइमन बोलता है, मैं तुम्हें 2 हत्याओं के बारे में बताना चाहता हूं। मैंने ही दोनों बैनर ब्रदर्स को मारा है। ये सुनते ही पादरी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। साइमन उसकी घबराहट को अनदेखा करते हुए अपना लॉकेट निकालकर उसके सामने रख देता है। पादरी कांपते हाथों से उसे उठाता है,
लेकिन जैसे ही वह लॉकेट खोलता है और उसमें साइमन की मां की तस्वीर देखता है, अतीत की यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। सालों पहले इसी चर्च में पादरी और बैनर ब्रदर्स ने मिलकर एक घिनौना अपराध किया था। साइमन की मां की शादी के बाद उसके पिता ने साइमन की मां को बैनर भाइयों के घर भेजने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उसके पिता को सबके सामने मार दिया था। और उसी रात पादरी ने भी बैनर भाइयों के साथ साइमन की मां का रेप किया था। और जब वो उसको मारने वाले थे, वह घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग निकली थी। पादरी ने भी इस पाप में उनका साथ दिया था। अब वह हांफते हुए लॉकेट को गिरा देता है और साइमन को देखने लगता है। साइमन की आंखों में गुस्सा और बदले की आग थी। पादरी कांपती आवाज में कुछ कहने ही वाला था। साइमन ने अपनी बंदूक निकाली और सीधा उसे गोली मार दी। शादी की रात पूरे गांव में जश्न का माहौल था, लेकिन पौला की आंखों में खुशी नहीं, सिर्फ डर था। तभी बैनर ब्रदर्स वहां आ जाते हैं। वे पौला और लुकस के पास आते हैं और जबरदस्ती पौला का हाथ पकड़कर उसे डांस करने के लिए घसीटने लगते हैं। पौला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं करता। जब लुकास अपनी मंगेतर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, तो बैनर ब्रदर्स उसे बुरी तरह पिट देते हैं। पौला चीखती रही, गिड़गिड़ा रही, लेकिन चारों भाई शैतान की तरह उस पर हंसते रहे। फिर वे उसे जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ ले जाने लगते हैं। जंगल के रास्ते में उन्हें साइमन मिलता है। उसके हाथ में बंदूक थी और उसकी आंखों में ऐसी आग थी जो किसी को भी राख कर सकती थी। साइमन ने सीधी बंदूक बैनर के माथे पर तान दी और कहा, पोला को छोड़ दो। लोई के पास कोई और चारा नहीं था। उसने पोला को छोड़ दिया और वह रोती हुई भागकर साइमन के पीछे आ गई। साइमन ने अपनी बंदूक नीचे की। उसने चारों भाइयों की आंखों में देखा और कहा, अगर तुम सच में मर्द हो तो कल सुबह फॉरेस्ट में आना, हम वहीं फैसला करेंगे। तीनों भाई उसकी चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। साइमन ने पोला को वापस लोकाश के पास छोड़ दिया और बिना कुछ कहे अंधेरे में गायब हो गया। दूसरी ओर बैनर ब्रदर्स रात को अपनी बंदूकें साफ करने लगते हैं। इसी बीच साइमन गांव के एक बूढ़े आदमी के घर पहुंचता है। वो साइमन को देखता है, उसका चेहरे का रंग उड़ जाता है। साइमन उसको सोने का सिक्का देते हुए कुछ खाना देने के लिए कहता है। वह शर्मिंदगी भरी नजरों से साइमन को देखते रहे। दरअसल ये वही लोग हैं जो बैनर भाइयों की मदद की थी, लेकिन साइमन उनको माफ कर देता है। अभी जंगल में सुबह का सूरज निकला भी नहीं था, लेकिन बैनर ब्रदर्स बदले की आग में जल रहे थे और वो भी जंगल के किनारे जाने लगे। दूसरी ओर साइमन जंगल में एक पुरानी झोपड़ी में सो रहा था। तभी उसको घोड़ों के आने की आवाज सुनाई देती है। साइमन सतर्क होता ही है, तभी उसकी झोपड़ी पर गोलियां चलने लगती हैं। गोलीबारी इतनी तेज थी कि लकड़ी की दीवारें टूट गईं, छप्पर उड़ गया और झोपड़ी जलने लगी। पूरे फॉरेस्ट में गोलियों की गूंज फैल गई। विलेज वाले भी सहम गए। बैनर ब्रदर्स को लगा कि साइमन मर चुका है। बैनर सबसे आगे बढ़कर अंदर गया, लेकिन तभी साइमन अंधेरे से निकला और एक सटीक गोली चलाई। गोली बैनर के सीने को चीरते हुए आर पार निकल गई। ये देखकर बाकी तीनों भाई सहम गए और पेड़ों के पीछे छिपने लगे। अभी वे संभल भी नहीं पाए थे कि साइमन ने झाड़ियों से गोली चलाई। गोली सीधे भागते हुए के रुडोल्फ के पैर में लगी। वो दर्द से चिल्लाता हुआ नीचे गिर पड़ा। अब बस एंडी और लुई बच गए थे। लुई ने एंडी को कवर दिया ताकि वह रुडोल्फ को बचा सके। रुडोल्फ जमीन पर पड़ा अपने आप को बचाने की भीख मांग रहा था। एंडी अपने भाई को तड़पता हुआ देख नहीं सका। जैसे ही वह उसे बचाने के लिए पेड़ के पीछे से बाहर निकला, साइमन ने ताबड़तोड़ गोली चलाई। गोली एंडी के सीने को चीरते हुए आर पार निकल गई। लुई ने किसी तरह एंडी को कवर में खींच लिया और उसे एक बंदूक पकड़ाई और कहा, हम दोनों मिलकर हमला करेंगे, आओ उसे मार गिराए। लुइस बोला, लेकिन साइमन पहले ही अपनी जगह बदल चुका था। जैसे ही एंडी ने बंदूक उठाई, साइमन ने उसके माथे को गोंद दिया। वह वहीं गिर पड़ा। अब बस लुई बचा था। लुई ने पूरी ताकत से गोलियां चलानी शुरू की, लेकिन साइमन की नजरें तेज थीं। एक आखिरी गोली चली और लुई की कहानी भी दी एंड हो गई। बैनर ब्रदर्स का अंत हो चुका था, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बैनर ब्रदर्स के पिता की बारी थी। साइमन सीधा बैनर के घर की ओर बढ़ गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बैनर ब्रदर्स के अलावा भी कोई और उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही साइमन घर तक पहुंचा, एक विशालकाय आदमी हथौड़ा लेकर सामने आ गया। वह बैनर ब्रदर्स का 7वां भाई था। अब तक वह छुपा हुआ था।
ब्लैकस्मिथ ने लोहे के हथियार से साइमन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। साइमन ने बचने की कोशिश की, लेकिन ब्लैकस्मिथ की ताकत बहुत ज्यादा थी। साइमन बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब ब्लैकस्मिथ उसकी हत्या करने ही वाला था कि अचानक एक गोली चली। ब्लैकस्मिथ वहीं ढेर हो गया। पॉला के हस्बैंड ने सही समय पर आकर साइमन की जान बचा ली थी। गहरी सांसें लेते हुए साइमन अब अपने आखिरी दुश्मन से मिलने के लिए घर के अंदर दाखिल हुआ। वहां बूढ़ा बैनर बिस्तर पर लेटा उसका इंतजार कर रहा था। साइमन ने अपनी मां की तस्वीर वाला लॉकेट निकाला और बैनर की ओर फेंक दिया। जैसे ही बैनर ने वह तस्वीर देखी, उसकी आंखें फैल गईं। उसे सब कुछ याद आ गया। उसने साइमन को बताया कि वह उसी का नाजायज बेटा है जो उसकी मां के साथ किए गए अत्याचार का परिणाम है। वह साइमन को कहता है कि उसने अपने सौतेले भाइयों को हत्या की है। अब तभी साइमन गोली चलाकर बुड्ढे बैनर को भी मार देता है। इसके बाद साइमन विलेज में 3 सप्ताह रहता है और देखता है कि बैनर के परिवार के कुछ बड्डे लोग साइमन को मारना चाहते हैं। साइमन सोचता है कि ये लोग बर्बाद समाज का हिस्सा है और उनको उनके हाल पर चौंध कर चला जाता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।